नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। लाइए स्क्रीन पर हेमंत जी को। स्वागत है हेमंत भाई आपका। 5 साल पहले गलवान में क्या हुआ था, याद कीजिए जरा। अब तो फिल्म भी आ रही है और उस फिल्म पर पूरे देश में हो हल्ला भी हो रहा है। गोदी मीडिया चला रही है कि गलवान की फिल्म से चीन को मिर्ची लगी। गलवान वाली फिल्म पर चीन बौखला गया। भारत सरकार की तरफ से जवाब आ रहा है। सोचिए गलवान का आप इंपॉर्टेंस। भारत सरकार का जवाब आ रहा है चीन के लिए कि इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, ये फिल्म है, फिल्म की कहानियों पर हम लोगों को बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। यानी उस चीज को लिपने पोतने की कोशिश। उस गलवान में शहादत कितनी हुई थी, अब नाम गिनाना होगा तो इस कार्यक्रम में नाम गिनवा डालेंगे हम, जो शहादतें हुई थी। उन शहादतों के बाद चीन के साथ आर्थिक मोर्चे पर, सामरिक मोर्चे पर, सब पर जब पूरे देश में दबाव बढ़ा तो सरकार ने कुछ फैसले लिए। आज की तारीख में हम ये कह सकते हैं कि वो फैसले मजबूरी में लिए गए थे, क्योंकि उस वक्त फैसले लिए गए कि भारत में चीन की कंपनियां कोई भी सरकारी ठेका पट्टा लेने आएंगी, काम करने आएंगी, तो एक कमेटी के पास उनको आवेदन देना होगा। इसके चलते कुल मिलाकर के चीन की कंपनियों को भारत में धंधा करने से रोका गया। इसके चलते चीन की कंपनियों को नुकसान कितना हुआ वो भी मैं बता दूं। हालांकि चीन की इकोनॉमी इतनी बड़ी है कि बहुत फर्क उनको पड़े न पड़े, लेकिन भारत के लिहाज से तो महत्वपूर्ण था। 700 अरब से 750 अरब के बीच का नुकसान हुआ। यह आंकड़ा मैं बता रहा हूं जो इसके वजह से नुकसान हुआ। अब आपको पता है हमारे 56 इंची वाले मोदी जी चीन की कंपनियों को, कुल मिला के कहें चीन को खुल्लम खुल्ला, एकदम खुल्ला छूट देने की तैयारी में। अब हमारे साहेब रेड कारपेट बिछाएंगे, किसके लिए? ड्रैगन के लिए, कि आओ और धंधा करो। धंधा, उनको धंधा करवाने के लिए यहां रेड कारपेट बिछाएंगे। मैं आपको हेडलाइंस दिखा देता हूं और फिर हेमंत भाई के पास चलेंगे। हेडलाइन लाइए भाई। भारतीय बाजार में फिर आएंगी चीनी कंपनियां, पाबंदियां हटाने की तैयारी में सरकार। चलिए आगे। रोक को हटाने की तैयारी में वित्त मंत्रालय, जाने क्या है पूरा मामला। द इकोनॉमिक टाइम्स। आगे बढ़िए। जागरण बिजनेस, चीनी कंपनियों पर लगा प्रतिबंध हटा सकती है सरकार, सरकारी कॉन्ट्रैक्ट में बोली लगाने की मिल सकती है इजाजत। आगे बढ़िए। दुश्मनी खत्म दोस्ती चालू, चीनी कंपनियों के लिए खुल सकते हैं सरकारी ठेकों के दरवाजे। बस इतने रोक दीजिए, बाकी और बहुत सारा है, वो हेमंत भाई जब चर्चा में भी शुरू करेंगे कुछ बताना तो आगे साइड में आप चलाते रहिएगा, दर्शक पढ़ते। याद कीजिए आज से 3-4 महीना पहले जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद चारों तरफ फजीहत होने लगी सीज फायर को लेकर के, तो मोदी जी ने फिर से राष्ट्रवाद को नई परिभाषा देने के लिए एक नया सिगुफा गढ़ा। बहिष्कार करिए, स्वदेशी पर आइए, चीन का बहिष्कार करिए। वो छोटी आंखों वाले गणेश जी याद है क्या आपको? अब छोटी आंखों वाले गणेश जी, वो सेवा तीर्थ है ना, जो असलियत में मेवा तीर्थ है, वहां पर छोटी वाले आंखों वाले गणेश जी आएंगे। आप सोचिए कितनी हिपोक्रेसी हो सकती है किसी के भीतर, कितनी हो सकती है, हिंदी में दोगलापन कितनी हो सकती है। 3 महीने पहले पूरे देश को कहा छोटी आंखों वाले गणेश जी नहीं नहीं नहीं, मत लेना, सब चीन का वो करो, बहिष्कार करो। और 3 महीने बाद करो, कारपेट हम बिछा रहे हैं, आओ साहब आओ, छोटी आंखों वाले गणेश जी को यहीं पे आप लेकर के आओ, हम सब मिलकर के चंद्रचूड़ के यहाँ जिसे मैं दिखाया था, इसे इसे थाली घुमाया था, वो इसे हम दोनों मिलकर घुमाएंगे, छोटी आंखों वाले गणेश जी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, कोई कहे कि किसी श्रद्धा विश्वास, जो कहने वालों से ज्यादा श्रद्धा विश्वास है। ये नरेंद्र मोदी ने, प्रधानमंत्री भारत सरकार ने कहा था छोटी आंखों वाले गणेश, इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूं और उनको एंट्री देने जा रहे हैं। हेमंत भाई, इतना
दोगलापन आता कहाँ से? बस इतने आप बता दो, सब जवाब मिल जाएगा। आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। ये 100 साल की ट्रेनिंग से आता है, सतत ट्रेनिंग से। हाँ, और उस ट्रेनिंग में ये सिखाया जाता है कि जो आप करो उससे ठीक उल्टा बोलो, और हाँ, जो बोलो उससे ठीक उल्टा करो। ये वहां से ये आता है, हिपोक्रेसी जो आपने कहा है ना, दोगलापन। 19 जून 2020 की बात याद है आप, जब गैलवन के बाद प्रधानमंत्री जी ने क्लीन चिट दी थी। हाँ, क्या कहा था हाँ, कि ना कोई आया है ना कोई घुसा है। और हाँ, उसके बाद चाइना को यह समझ में आ गया कि यहाँ का नेतृत्व कभी भी अपनी नाकामी को स्वीकार नहीं करेगा। 1962 में जो कुछ हुआ, उसके बाद नेहरू जी कभी उस सदमे से उभर नहीं पाए। और बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि उसी के कारण उनकी जान भी चली गई 27 मई 1964 को। और यहां पर एक प्रधानमंत्री है जो ये कहता है ना कोई आया ना कोई घुसा। उसके बाद करीब करीब 2.5 दर्जन बार भारत की मिलिट्री जो और विदेश मंत्रालय, उनकी मीटिंग हुई लगातार बॉर्डर के ऊपर चाइनीज साइड के साथ। अगर कोई आया ही नहीं था, कोई घुसा ही नहीं था, फिर स्टेटस को एंटे किस बात का कर रहे थे आप? मई 2020 वाला स्टेटस को एंटे किस बात का कर रहे थे? और अब जब आप ये प्रतिबंध हटाने, ये प्रतिबंध क्या थे बेसिकली? 2020 में सेनाओं की झड़प के बाद प्रतिबंध लगाए थे कुछ। उसमें क्या था कि भारत के जो सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसमें चीनी बोली लगाने वालों को एक भारतीय सरकारी समिति के साथ रजिस्टर करना होगा और राजनीतिक और सुरक्षा की मंजूरी लेनी होगी। तो वो लेना संभव नहीं था। और इस एक लाइन से चीनी कंपनियों को भारतीय सरकारी जो कॉन्ट्रैक्ट्स थे उनके लिए बोली लगाने से रोक दिया गया था इफेक्टिवली। और जैसा आपने बता दिया, 750 बिलियन से 700 से 750 बिलियन डॉलर का अनुमान था जिन ठेकों पे वो कंपीट कर सकते थे। अब भारत के वित्त मंत्रालय ने अन्य मंत्रालयों की सिफारिश पर अपने पीएमओ को एक फाइल भेजी है जिसमें इन प्रतिबंधों को लिफ्ट करने की बात की गई। और मजेदार बात देखिएगा, भारत का पोमेरियन मीडिया की हिम्मत नहीं है कि खबर भारत की है और उस खबर को ब्रेक कौन कर रहा है पता है आपको? राइटर्स। राइटर्स, राइटर्स ने खबर ब्रेक की। एक्सक्लूसिव है, हाँ। वो दिखा दीजिएगा, ये राइटर्स की खबर है, ठीक। और उसके बाद आप वाले सारे पोमेरियन उसको क्या बता रहे? दुश्मनी खत्म और दोस्ती शुरू। फिर ये भी बता देते कि ऐसा क्या हो गया है कि दोस्ती शुरू होगी। कोई तो कुछ हुआ होगा ना, या तो स्टेटस को एंटे हो गया होगा पहले, मई 2020 से पहले वाला, एक बात। या चाइना ने भारत के साथ सारे सीमा विवाद खत्म कर दिए होंगे, दूसरा ये भी हो सकता है। तीसरा, शी जिनपिंग की और मोदी जी की आराम से कोई बात होगी फोन के ऊपर। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद ये फाइल अब पीएमओ के पास है कि ये जो प्रतिबंध थे इनको हटा लिया जाए। और इसके पीछे लॉजिक क्या दिया जा रहा है? इसके पीछे लॉजिक ये दिया जा रहा है कि जो इस योजना के तहत मंत्रालयों के जो काम है उसमें प्रोजेक्ट्स में देरी हो रही है, उसको देरी को दूर करने के लिए ये रिक्वेस्ट बढ़ाई गई है। इससे बेसिकली क्या है कि चीनी पावर इक्विपमेंट है उस पर जो भारत ने रोक लगाई, उससे भारत की जो थर्मल क्षमता उसका विस्तार धीमा हो सकता है। और थर्मल क्षमता बढ़ा कौन रहा है? वही आपका मित्र A2। तो चाइना के साथ देश के जो सामरिक इश्यूज हैं उनकी बजाय आयात निर्यात का घाटा आपको पता है कितना है ऑलरेडी। उसके बाद वहां की कंपनियों के लिए दरवाजे खोलने पे लगे हुए आप। फिर आप मेक इन इंडिया का ढोल पीटते हो, फिर विश्व गुरु का ढोल पीटते हो 2047 तक। आशीष भाई, असलियत क्या है? देखो, आपने एक बड़ा गंभीर सवाल पहले ही वाक्य में कह दिया कि ये हिपोक्रेसी आती कहां से। समस्या क्या है आशीष भाई? जब किसी व्यक्ति को विदेश नीति की समझ ना हो, सामरिक संबंधों की, ये तो कह दिया कि मेरे खून में व्यापार है, मैं गुजरात से आता हूं, कुछ भी कह दो, मैं भी कह सकता हूं कुछ भी, मैं हरियाणा से आता हूं, मैं पहलवान हूं। तो कहने से तो पहलवान नहीं हो जाता, वो तो करना ही पड़ेगा जाके मैदान में। यहां क्या समस्या है कि चीन को अमेरिका से बैलेंस करते हो, अमेरिका को चीन से बैलेंस करते हो। ना इधर के रहे ना उधर के रहे, ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम। रशिया के साथ पहले तेल लेना शुरू किया, A1 को लाभ पहुंचाना था। अब वो भाई साहब बिदक गया आपका माई फ्रेंड, तो अब बताते फिर रहे रात को 1:37 पे कि नहीं, हमने 3 हफ्ते से तेल ले लिया। ठीक, चाइना तो अब भी तेल ले रहा है उनसे, अब भी ले रहा है। चाइना पे तो सैंक्शन नहीं लगाए उसने भाई ने, आप पे कैसे लगा दिए? क्या ऐसा तो नहीं कि हम गरीब की जोरू उसकी भाभी हो गई? ऐसा तो भारत कभी नहीं था। कभी वो कुछ बोलता है, कभी उसका प्रिय सांसद कुछ बोलता है। आज लुटनिक ने सारी पोल खोल दी, दावे कर रहे हैं। लुटनिक की बातों से मैं ऑन द फेस वैल्यू में सहमत नहीं हूं, बिल्कुल भी, बिल्कुल सहमत नहीं हूं।
लेकिन सवाल ये है कि मैं और आप तो मोदी सरकार को डिफेंड करें और मोदी सरकार खुद को डिफेंड ना करे, ये कैसे हो सकता है? भाई मोदी जी के पास इतना बड़ा प्रधानमंत्री कार्यालय, इतने पोमेरियन मीडिया, इतना सारा का सारा विदेश मंत्रालय, विदेश मंत्री आज बर्थडे मना रहे हैं यूरोप के अंदर, और जो लुटनिक ने कहा उसका जवाब अब तक नहीं आया। किसी अपने देश के किसी आया नेता है, ने, विपक्ष के ने आया कोई है, मैं बता दूं आपको, लेटेस्ट एक अपडेट इसमें जोड़ देते हैं। आया है जवाब, और इस समय मोदी मीडिया वही चला रही है कि मुंह तोड़ दिया, मुंह तोड़ जवाब दिया। जैसे मुंह तोड़े जवाब उससे नीचे देते ही नहीं है, भारत में कोई जवाब उससे नीचे नहीं देता। कि ट्रंप, उसमें जवाब क्या दिया है विदेश मंत्रालय ने, उसके प्रवक्ता ने, उसके हवाले से आई है खबर कि सूत्रों मोदी सूत्रों और सूत्रों ट्रंप, अच्छा ये ऐसा बताते भी है ना कि जो है उसको आप समझते रहिए, ये सब वही है महाभारत वाले, अश्वत्थामा मारा गया नरवा कुंजरो वाले। मोदी, उन्होंने ये नहीं कहा कि कौन झूठ बोला कौन सही बोला, कहा कि ये दावे जो है, इन दावों पर यकीन नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि मोदी और ट्रंप के बीच 8 बार फोन पर बात हुई है। अब 8 बार बात हुई है, उसने क्या कहा था लुटनिक ने, कि जब फाइनल हो गया तो हुआ कि मोदी ट्रंप को फोन कर ले, और 3 हफ्ते नहीं किए। जिस 3 हफ्ते को वो बात कर रहा लुटनिक, वो बताओ ना उस 3 हफ्ते में फोन किया था कि नहीं किया था? और 3 ट्रेड हफ्ते डील बाद तो फाइनल वो हुई नहीं थी, कह रहा। 3 हफ्ता एक पक्ष है, ट्रेड डील फाइनल हुई थी या नहीं हुई थी, और ट्रेड हाँ, डील के उसके कंट्यूर्स क्या थे, किन शर्तों पे हुई थी, हुई भी थी या नहीं हुई थी, इसका जवाब दो ना। वाणिज्य मंत्रालय देगा ना इस बात का जवाब, तो जो तो कूद 3 कूद के हफ्ते अमेरिका बाद, जाया करते। 3 हफ्ते बाद ये लोग खुद ही गए कि अब कर लो, तो उसने कहा अब नहीं, ट्रेन निकल गई अब स्टेशन से 3 हफ्ते पहले, अब क्या आए हो, अब जीरो से होगा जो शुरू होगा। उतने नहीं, बहुत सारे उसमें सवाल हैं, उसमें बहुत सवाल हैं। अगर लुटनिक का ये कहना है कि ट्रेड डील उसी समय टूट गया था और अब तक दोबारा ट्रेड डील पर बातचीत नहीं शुरू हुई है, अब होगी तो जीरो से होगी, तो इसका मतलब देश से सरकार झूठ बोल रही है। बार बार क्या बोलते हैं पीयूष गोयल, हमारी ट्रेड डील पर वार्ता चल रही है सकारात्मक, तो इसका मतलब झूठ बोलते हैं, फर्जी है, कोई वार्ता नहीं चल रही है? नहीं नहीं, सारे की सारी विदेश नीति केवल ऑप्टिक्स, थिएट्रिक्स, हगलोमेसी और फोटो ऑप, इसके ऊपर घेरने का, इसी का परिणाम है। और जो आपने अभी एक चीज, जो मेन इंपॉर्टेंट बात, आज जब हम चीन की बात कर रहे हैं, तो मेरा आपसे एक सीधा सवाल है कि अभी जो हमारे डिप्टी चीफ है सेना के, ऑपरेशन सिंदूर के बाद उन्होंने कोट अनकोट क्या कहा था कि पाकिस्तान सामने था और असली लड़ाई चीन लड़ रहा था, और वो भारत के खिलाफ अपने वेपन्स टेस्ट कर रहा था, कहा ना सरेआम। उसके बाद तत्काल बाद कौन गया चीन? जयशंकर गए। उसके बाद ब्रिक्स की मीटिंग में कौन गया? मोदी जी गए। डंका क्या बजा? कोई बात नहीं, भारत इसकी हथियार क्यों दिए, कितने दिए, कोई सवाल जवाब नहीं। पूरे ब्रिक्स की खबर क्या थी कि पुतिन की गाड़ी में मोदी बैठे, और दोनों ने पूरी दुनिया का भूगोल, इतिहास, सामरिक नीति सब कुछ बदल डाला। ये खबर लाकर ब्रिक्स खत्म। मेरा सवाल आपसे ये है कि जब डिप्टी चीफ ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को सारी की सारी जानकारी रियल टाइम और टेक्निकल सपोर्ट, वेपनरी सपोर्ट सारी की सारी चाइना ने दी, तो अब ऐसी क्या मजबूरी आ गई है कि चीन को इन कॉन्ट्रैक्ट्स का इनाम दे दिया जाए? सरकारी कॉन्ट्रैक्ट क्यों दे दिए जाए? क्या उन्होंने भारत के प्रति अपना रुख बदल लिया है क्या? सवाल तो आएगा। ये जो दिल सुबह से रात तक जो नकली राष्ट्रवाद करते हैं, ये बेसिकली ऐसी भाई, इसको समझना पड़ेगा आपको। ये जो कुछ चीन के साथ हो रहा है ना, ये आपका नकली राष्ट्रवाद और नाकाम विदेश नीति का एक जहरीला कॉकटेल है। ये आत्मघाती कॉकटेल है, ये मान करके चलिएगा। और अगर ये कॉन्ट्रैक्ट्स पर से ये जो प्रतिबंध लगाए गए थे ये हटाए, तो भारत की एक और नरमी होगी। और नरमी भी, मैं वो शब्द प्रयोग नहीं करना चाहता, दर्शक समझ जाएंगे। काफी हद तक चीन की शर्तों पर बीजिंग के साथ हम लगातार अपने रिश्तों को सामान्य करने की कोशिश कर रहे हैं, वो तो सुधरे नहीं। क्या आपने जो लद्दाख के अंदर हमारे जो जितने भी पॉइंट्स थे, क्या हमने वहां पे गश्त शुरू कर दी है? जवाब है ना। क्या ना। स्टेटस को एंटे हो गया है? जवाब है ना। पूर्वी लद्दाख में जो पहले की क्षेत्रीय स्थिति पर थी, लौटने की मांग थी, इसको स्टेटस को एंटे कहते हो, भारत एक तरीके से ये फैसला करके क्या उस मांग को छोड़ नहीं रहा है? स्टेटस को एंटे कहा गया। ये जो भारत का रुख है, चुपचाप पहले जैसी स्थिति से बदलकर एलएसी पर शांति, स्थिरता और चुप्पी बनाए रखने पर हो गया है क्या? मुझे तो ऐसा ही लगता है। जब आपकी कोई भी बात मानी नहीं गई, स्टेटस को एंटे नहीं हुआ, गश्त के पॉइंट्स नहीं खुले, आपकी कोई बात नहीं मानी, तो शुरू में तो बातचीत वहां पे अटकी हुई थी ना। और अब आप चाइनीज कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट देने की बात कर रहे हो।
तो इसका मतलब तो आपने ये हुआ कि आपने स्थिति को स्वीकार कर लिया है। अंग्रेजी में इसी को सरेंडर और हिंदी में इसी को समर्पण कहा गया है। ये जितने अंधभक्त बैठे हैं वो इस बात को समझ ले कि चाइना के साथ आज की तारीख में सबसे ज्यादा सजग और सावधान रहने की जरूरत है। सबसे ज्यादा सारे वेपन्स पाकिस्तान को उन्होंने दिए थे, रियल टाइम हमारी सारी की सारी इंफॉर्मेशन क्रिटिकल वाइटल जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दी थी। तो आप किस चीज का इनाम दे रहे हो चाइना को, ये तो बता दो कम से कम, किस बात पे उस बता, प्रतिबंधों को हटा रहे हो? अब मैं बता दे रहा हूं। अब मैं आपको रोकूंगा 1 मिनट के लिए। मैंने कहा था, मैं आदत से मजबूर रोक नहीं पाया, नहीं तो इस कार्यक्रम में नहीं सोचा था मैं नाम पढ़ूं। मैं नाम पढ़ रहा हूं। राज्य के साथ, अलग अलग देश के अलग अलग हिस्सों में, राज्यों में रहने वाले लोग गौर से सुने। कर्नल बी संतोष बाबू, तेलंगाना हैदराबाद। नायब सूबेदार नंदूराम सोरेन, मयूरभंज उड़ीसा। नायब सूबेदार मनदीप सिंह, पटियाला पंजाब। नायब सूबेदार सतनाम सिंह, गुरदासपुर पंजाब। हवलदार के पलानी, मदुरै तमिलनाडु। हवलदार सुनील कुमार, पटना बिहार। हवलदार विपुल राय, मेरठ उत्तर प्रदेश। नायक दीपक कुमार, रीवा मध्य प्रदेश। सिपाही राजेश ओरंग, बीरभूम पश्चिम बंगाल। सिपाही कुंदन कुमार ओझा, साहिबगंज झारखंड। सिपाही गणेश राम, कांकेर छत्तीसगढ़। सिपाही चंद्रकांत प्रधान, कंधमाल उड़ीसा। सिपाही अंकुश, हमीरपुर हिमाचल प्रदेश। सिपाही गुरविंदर, संगरूर पंजाब। सिपाही गुरदेव सिंह, मनसा पंजाब। सिपाही चंदन कुमार, भोजपुर बिहार। सिपाही कुंदन कुमार, सहरसा बिहार। सिपाही अमन कुमार, समस्तीपुर बिहार। सिपाही जय किशोर सिंह, वैशाली बिहार। सिपाही गणेश हंसदा, ईस्ट भूम झारखंड। बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, मध्य प्रदेश। ये इतने राज्य और ये 20 नाम है। 20 नाम है। ये गलवान में शहीद हुए थे और नेशनल वॉर मेमोरियल में इनका नाम दर्ज हुआ। ये 5 साल पहले ये शहादत हुई और इतनी शहादत के बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा न कोई आया था न आया है, और आज जो नहीं आया था उसको न्योता दे के बुलाया है। बुलाया है ना, आओ आशीष भाई, में। इससे भी एक बड़ा आंकड़ा बताता हूं आपको। जब गैलवान हुआ था उस समय हमारा जो आयात था चाइना से 2020 में वो 65 बिलियन था, 65 बिलियन। और इस साल कितना है? 113.5 बिलियन। 74 से 75% की ग्रोथ हुई है 5 साल के अंदर आयात की। और आप छोटी आंखों वाले गणेश जी की बात कर रहे हैं। इसलिए ओपनिंग में मैंने पहला वाक्य कहा कि जो कहते हो वो करो मत, जो करते हैं वो कहो मत। आपने कहा ना ये हिपोक्रेसी कहां से आती है, इसका एक दूसरा प्रमाण है। आपने सारे शहीदों के नाम बताए, उन शहीदों के नाम पर राजनीति की गई नहीं की गई। और अब हकीकत यह है कि चाइनीज कंपनी पे जो प्रतिबंध लगाए थे, चुपचाप उन प्रतिबंधों को टालो। आपको क्या लगता है फाइनेंस मिनिस्ट्री ने वैसे ही प्रपोजल भेज दी होगी क्या? क्या कह के प्रपोजल बनवाई जाती है? ऊपर से पूछे बिना कोई प्रपोजल बन जाएगी क्या? और नंबर 1 उन प्रतिबंधों को हटा रहे हो, नंबर 2 74 से 75% आयात में वृद्धि होगी। और फिर आप चीन को लाल आंख दिखा रहे हो। भाई साहब, बताते लाल आंख हो, बिछाते लाल कारपेट हो। जिस दिन ये इस देश के लोगों को समझ में आ गया उस दिन सारे राष्ट्रवाद की पोल खुल जाएगी। रोज राष्ट्रवाद दिख रहा है, चाइना के साथ दिख रहा है, पड़ोसी देशों के साथ दिख रहा है, अमेरिका के साथ दिख रहा है, 56 इंच दिख रहा है, डंका दिख रहा है। और क्या देखना बाकी है? मैं तो ये जानना चाहता हूं आपसे। और क्या देखेंगे? अब देखने के लिए कुछ नहीं बचा है। आज ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय था विदेशों पे। हालांकि क्या बताएं हम, इस समय ऐसा माहौल है कि वीडियोज भी बहुत मतलब रुका हुआ रीच वगैरह कल भी हमने चर्चा की थी। तो आप लोग अगर वक्त निकाल करके ढूंढ करके देखेंगे तो बेहतर होगा। कम से कम हमें भी लगेगा कि
ये खबरें निकाल करके, क्योंकि बहुत सारे कमेंट में हम अभी लाइव कर रहे थे, हम और हेमंत जी लाइव कर रहे थे पिछला, मैं रिएक्ट नहीं किया क्योंकि हमारे साथी मना करते हैं सबकी ज्यादा रिएक्ट काहे करना इन सबको, ये अपना 1.5 रुपए काम कर रहा है। उसमें कई ऐसे आ जाते हैं कि नीचे लिखते हैं फेक न्यूज, ये दल्ले फेक न्यूज लेके आए, फेक न्यूज। हम दावे के साथ गारंटी से कहते हैं, एक बार मैं आज कार्यक्रम के अंत में बोल दूं उसी पर, वहां पे नहीं दिया जवाब तो हम आखिरकार मन में कब तक रख पाएंगे। नहीं, वो सारे वेट कर रहे हैं, यहीं पे होंगे, वो कहीं नहीं जाते, वो वेट हाँ करते हैं, हाँ, तो वो फेक सुनेंगे न्यूज, सारा मैं प्रवचन। एक चीज पूरी जिम्मेदारी से कह दूं, पूरी जिम्मेदारी से, हमारी जुबान हो सकता है कड़वी हो, ये हो सकता है कई बार हमारे शब्द या हमारी भाषा आपत्तिजनक हो, ये भी मैं मान सकता हूँ कि हो सकता है भाई कि हम बहुत कड़वा हम लोग बोलते हैं। जो है मैं भी बहुत बार ऐसे शब्द बोलता हूँ, भाव और भी कड़वा बोल देते हैं, वो तो और भी कड़वा बोल देते हैं, ये सब हो सकता है, लेकिन खबर जो हम लाते हैं ना, वो फेक न्यूज इस देश में सब फैला सकते हैं, लेकिन न्यूज लॉन्चर पर फेक न्यूज नहीं मिली। एक खबर के पीछे कितना, ये हेमंत जी बैठे हुए हैं, एक खबर के पीछे तय हो जाता है, ये करना पहले तय कर लो, मैं लगा रहता हूं 10 जगह पे, कहते हैं तय कर लो पहले, तब तक मैं उस पर और काम करूं, और चीजें उसके डेटा निकालूं, इतना काम करके तब आते हैं कि ये भी ये अपना रहते हैं, तो ये अपना कि चलो इस टॉपिक पे करना है तो ये लगे रहते हैं। मतलब सब आदमी अपने अपने तरफ से एफर्ट, फेक न्यूज की गुंजाइश इतनी भी नहीं है, तो इसलिए आपको हम ये भरोसा दिलाते हैं कि विश्वसनीयता से कोई भी खबर होगी, उससे कोई नाराज हो कोई खुश हो, हमें नहीं फर्क पड़ता, वो हम लाएंगे। आशीष आपका भाई, इतना साथ चाहिए कि उस खबर को देखिए और फैलाइए, लोग आशीष अवेयर भाई, तो हो सकते हैं झूठ के बजाय। हाँ हेमंत भाई। आशीष भाई, 1 साल और 1 महीने से मैं न्यूज लॉन्चर पे हूं रेगुलर, ठीक है, हाँ हॉट टॉपिक के साथ। हाँ आज तक एक भी खबर बिना ऑथेंटिकेट हमने डिस्कशन किए, नहीं, डिस्कशन शुरू नहीं किया, एक भी खबर आज तक। आई कैन चैलेंज, जो है 1.5 रुपए वाला नहीं, कोई 150 रुपए वाला और कोई 1,500 रुपए वाला हो, आई कोई चैलेंज हिम टू, हाँ, और इनका जो कोई आईटी का चीफ भी हो, मुझे उससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता, एक खबर को और एक फैक्ट को और एक टिप्पणी को मेरिट्स पे चैलेंज करता हूं, कहीं पर आके डिस्कस कर ले, चौराहे पे कर ले, पीएमओ में कर ले, रक्षा मंत्रालय में कर ले, विदेश मंत्रालय में कर ले, चौराहे पे कर ले, सारे चैनलों के सामने कर ले, एक शब्द अगर कोई उस तरीके का हो तो आई चैलेंज ऑल दीज 150 रुपीज, जो 1 रुपए 1.5 रुपए वाले। तो बकवास करना एक अलग चीज है, कोशिश ये है, एक नोबल एफर्ट है कि दर्शकों तक सच्ची बात, सीधी बात और उसी खबर के तमाम आयाम कोशिश की जाती है। हम किसी चीज के एक्सपर्ट है या नहीं है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आदमी हो भी नहीं सकता, लेकिन कोशिश ये है चाहे एक्सपर्ट से समझना पड़े, वकीलों से बात करनी पड़े, रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जजों तक से बात करते हैं, हाँ कौन समझाए अनपढ़ों को, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, एक भी शब्द की, कॉमा फुल स्टॉप की भी बात कर रहा हूं, मेरिट से उधर नहीं होता, सच्चाई से उधर नहीं होता, फिर भी तुम अगर हजम नहीं कर सकते हो तो आप वाली भाषा में प्रयोग कर रहा हूं, गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर, वी डोंट नीड सच ए व्यूअरशिप। बिल्कुल सही बात। हाँ, नहीं हजम कर सकते जाओ, झूठों के साथ वहीं जाओ, वहीं खाओ, वहीं जियो। धन्यवाद हेमंत भाई, धन्यवाद। खबरों का सिलसिला जारी है, जारी रहेगा। नमस्कार।